अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं। यहाँ आईपी ने सिविल इंजीनियरिंग कांग्रेस का इनेकाद किया है और हमारे साथ को कन्वेनर अब्दुल जब्बार सांगी साहब हैं। इनसे मालूम करते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या ख़ास बात है और अब तक का सेशन कैसा जा रहा है। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। क्या है इस कॉन्फ्रेंस में इस दफ़ा? जी बहुत शुक्रिया। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान और डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एनईडी यूनिवर्सिटी पिछले कई सालों से इंटरनेशनल सिविल इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करवा रहे हैं और ये 11th इंटरनेशनल सिविल इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस है और इसकी जो थीम है दैट इज़ इंटीग्रेटिंग इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी इन सिविल इंजीनियरिंग। आजकल हम सब लोग जानते हैं कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है तो वो हमारे रिसोर्सेज इतने नहीं हैं और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सपोर्ट नहीं कर पाता। तो इस कॉन्फ्रेंस की थीम ये है कि हम इस तरह का सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें और उसके लिए किस तरह के स्ट्रैटेजीज़ और सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और कुछ हाइलाइट्स इस कॉन्फ्रेंस की मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई 70 के करीब रिसर्च पेपर्स जो है वो हमें रिसीव हुए थे जिसको हम रिव्यू करते हैं और 50 से ऊपर हमने पेपर्स इसमें पब्लिश किए हैं इसकी प्रोसीडिंग्स में। और आज कॉन्फ्रेंस के दौरान कोई 12 के करीब उसमें से सिलेक्टेड पेपर्स यहाँ पे ऑथर्स प्रेजेंट करेंगे। लेकिन एक और जो इम्पॉर्टेंट मेन हाईलाइट है इसमें कि इस कॉन्फ्रेंस में हमारे पास इंटरनेशनल रिनाउंड कीनोट और इनवाइटेड स्पीकर्स हैं। कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रल सेशन अभी अभी ख़त्म हुआ है, उसमें हमारे कीनोट स्पीकर थे डॉक्टर केएन गुनालन, 2020 प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स ASC। ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में जो सिविल इंजीनियरिंग के प्रमोशन के लिए, रिसर्च, डेवलपमेंट, उन सारी चीज़ों के लिए काम करती है। उसके प्रेसिडेंट थे और उन्होंने अभी कीनोट एड्रेस दिया इंजीनियरिंग द फ्यूचर कि मुस्तकबिल की दुनिया किस तरह से तरक्की कर रही है और उसमें सिविल इंजीनियर्स का क्या रोल होगा और सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशन को किस तरह से हमें आगे बढ़ाना है ताकि मुस्तकबिल में जो हमारी ज़रूरियात हैं, जो टेक्नोलॉजी और तरक्की हो रही है, उन सब को हम कैसे अपने करिकुलम में शामिल करें, अपनी यूनिवर्सिटीज़ उसको कैसे अडेप्ट करें। उसके अलावा 3 टेक्निकल सेशंस हैं और उन तीनों टेक्निकल सेशंस में भी हमारे पास इनवाइटेड स्पीकर्स हैं। अब्दुल कदीर साहब नेस्पाक के वाइस प्रेसिडेंट हैं, अभी अभी रिटायर हुए हैं इस्लामाबाद ऑफिस से। वो ग्रीन बिल्डिंग्स और सस्टेनेबिलिटी पे अभी अपनी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। उसके अलावा डॉक्टर फ़ारूक आरिफ एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में, वो बात करेंगे कि जो एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स हैं उनको हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि हमारे यहाँ इस मुल्क में ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ एनर्जी की भी शॉर्टेज है, तो उसको हम कैसे इस तरह के हम अपने घर बनाएं जहाँ जो एनर्जी एफिशिएंट हों, एट द सेम टाइम सस्टेनेबल भी हों। उसके अलावा हमारे पास 2 इंटरनेशनल और रिनाउंड कीनोट स्पीकर्स हैं। विलियम केली अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं, वो बात करेंगे सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इस वक्त वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एशियन सिविल इंजीनियरिंग कोऑर्डिनेशन काउंसिल को की एक टेक्निकल कमेटी है सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको हेड कर रहे हैं एंड ही विल बी टॉकिंग अबाउट द एफर्ट्स ऑफ दैट कमेटी इन द एशियन रीजन। इसके अलावा डॉक्टर डैन वॉकर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से और वो रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करेंगे विथ रेफरेंस टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज भी आजकल एक बड़ा नोन इशू है और क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे किस तरह का इम्पेक्ट आता है उसको हम कैसे क्वांटिफाई करेंगे और फिर उसको मिटिगेट करने के लिए किस तरह का रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये कुछ अहम खुसूसियात हैं इस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, इसमें कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और ख़त्म हो जाती हैं, स्टूडेंट्स को इस कॉन्फ्रेंस से क्या फ़ायदा होता है? आप लोग कैसे उसको मैनेज करते हैं? देखिए, कॉन्फ्रेंसेस हमेशा पूरी दुनिया में जहाँ भी होती हैं तो वो उस सब्जेक्ट में या उस एरिया में जो कटिंग एज रिसर्च हो रही होती है उसको प्रेजेंट करते हैं हम लोग और फिर उससे जो पोटेंशियल सॉल्यूशंस निकलते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन का हम कोई ना कोई रोड मैप बनाते हैं। अब उसमें स्टूडेंट के हवाले से जहाँ तक बात आ जाती है तो ये जब हम पोटेंशियल रिसर्च और सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे होते हैं तो उससे करिकुलम में क्या चेंजेस ला सकते हैं, अपने सिलेबस को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या नए एवेन्यूज़ खुलेंगे,
کہ جب وہ اپنی گریجویشن کمپلیٹ کر کے آگے کی تعلیم یا اپنے کریئر میں کچھ کرنا چاہیں تو یہ جو نئی نئی جہتیں ہیں وہ انہی کانفرنسز سے ان کو ملتی ہیں اور وہ نئی نئی چیزوں سے انٹروڈیوس ہوتے ہیں. ابھی آپ کے ماشاءاللہ سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے کچھ بچوں نے ایک بڑا اعزاز حاصل کیا اور اس کا وائس چانسلر صاحب نے بھی اس کی تحسین کی, اس کے بارے میں بتائیں وہ کیا. جی, امریکن کانکریٹ انسٹیٹیوٹ ایک دنیا میں بہت بڑی آرگنائزیشن ہے ریلیٹڈ ٹو کانکریٹ, جو کہ سول انجینئرنگ میں ایک بہت ہی حیثیت رکھتی ہے. ACI کے پوری دنیا میں چیپٹرز ہیں یا آرگنائزیشنز ہیں. ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ACI NED UET اسٹوڈنٹ چیپٹر بھی ہے. ACI مختلف کمپٹیشنز دنیا میں کروا رہا ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں انہوں نے ایک ویڈیو میکنگ کا کمپٹیشن کروایا تھا. پوری دنیا سے اس میں مختلف ٹیمز نے پارٹیسپیٹ کیا اور الحمدللہ NED یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے اپنی ویڈیو وہاں پہ بنا کے پریزنٹ کی اینڈ دے ور ایوارڈیڈ فرسٹ پرائز. تو اٹس اے بگ آنر اینڈ اچیومنٹ فار آل آف اس کہ ہماری یونیورسٹی کے طلباء کی ٹیم نے اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ اتنا بڑا اعزاز حاصل کیا. ویڈیو کس موضوع کے اوپر تھی؟ جو کمپٹیشن تھا وہ اگین فوکس تھا سسٹینیبلٹی کے اراؤنڈ. تو جو اسٹوڈنٹس نے ویڈیو بنائی ہے وہ یوٹیوب پہ پبلکلی اویلیبل بھی ہے, میں آپ کے ساتھ بعد میں لنک بھی شیئر کر دوں گا. انہوں نے سسٹینیبل کانکریٹ پہ ویڈیو بنائی ہے کہ ہماری جو کنسٹرکشن میں سب سے زیادہ استعمال کانکریٹ اور سیمنٹ کا ہوتا ہے اور اس کی مینوفیکچرنگ اور پروڈکشن میں بہت زیادہ بے تحاشا انرجی اور ریسورسز کا استعمال ہوتا ہے. تو وہ انوائرمنٹلی سسٹینیبل شاید نہیں ہے. اس کو سسٹینیبل بنانے کے لیے آلٹرنیٹیو مٹیریلز ہیں اور انہوں نے اس میں شوگر کین بگاس ایش جو کہ ایک ویسٹ بائی پروڈکٹ ہے اس کی ایش کو یوز کیا ہے تاکہ جو کانکریٹ کی مینوفیکچرنگ ہے اور ساتھ میں جو سیمنٹ کی پروڈکشن ہے وہ انوائرمنٹلی فرینڈلی اور سسٹینیبل ہو. تو یہ ایک انہوں نے کانسیپٹ اور آئیڈیا لے کے اس کے اراؤنڈ ایک پوری ڈیٹیلڈ ویڈیو پریزنٹیشن بنائی ہے جس نے پہلا ایوارڈ جیتا ہے. وہ پریزنٹیشن یوٹیوب پہ موجود ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑا وقت دیا ہمیں. تو ناظرین, یہ سول انجینئرنگ کانفرنس ہو رہی ہے NED یونیورسٹی کے اندر اور امید ہے کہ یہ کانفرنس سکسیزفل ہوگی. ابھی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.